ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी उम्र ढल गई, हमारे शरीर ने जवाब दे दिया। नहीं, जितने लाचार होगे उतने घर में दुख पाओगे, बुढ़ापा बोझ लगेगा, मृत्यु का इंतजार करना पड़ेगा, घर वालों के ताने सुनना पड़ेंगे। नहीं, जवान रहिए हमेशा। विचार करें आप, सुकरात ने 70 वर्ष की उम्र तक साहित्य लिखा है और पिकासो ऐसा चित्रकार हुआ जो 90 वर्ष की उम्र तक जीवंत चित्र बनाते रहा। उसने कभी जिंदगी से हार नहीं मानी, उसने कभी शरीर से हार नहीं मानी। अरे शरीर हारता है तो हारे। पिकासो ने कहा कि जब तक मेरे हाथों में धड़कन मौजूद है, इस कलम से चित्र बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। ध्यान रखना, 90 साल की उम्र में पिकासो पेंटिंग करता है। ध्यान रखिए। क्या सोचते हो, क्या बुढ़ापा आ गया तुम कुछ ना कर पाएंगे? मदर टेरेसा भी जीवन के अंतिम पड़ाव में भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित हो जाया करती है। मान्यवर, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका समय बीत गया, आपका जमाना बीत गया, आप अतीत में मत जियो। हर बुजुर्ग बहुत कुछ कर सकता है और आप चाहते हो कि बुढ़ापे में तंज की जिंदगी ना जीना पड़े। बुढ़ापे में कभी आराम मत करना, जितना हो सके उससे ज्यादा काम करने का प्रयास करना, भाग दौड़ करने का। आराम करोगे बेवक्त बीमार हो जाओगे। ध्यान रखिए। एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, योगा करो, सुबह सुबह घूमने जाओ। बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वरना नरक हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। ध्यान रखिए। जवान बने रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। करो बुढ़ापे में, व्यर्थ का जीवन क्यों जीना? हम लाचार हैं क्या? हम अपाहिज हैं क्या? इन शरीर में ताकत लगी है। तुम्हें मालूम है 80 साल का संत भी पैदल चलने की ताकत रखता है। आज दादाजी को आप देखिए, हमारे बाबा जी को, इस उम्र में मैं चलने में थक जाऊं लेकिन ये चलने में कभी नहीं थका करते हैं। इस उम्र में 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेना और इस उम्र में भी एक जवान साधु के साथ बराबर चलना। ध्यान रखना, ये बुढ़ापा कभी लाचार नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे जवान जिनसे शक्ति और ताकत की भीख मांगते रहते हैं। धन्यवाद। जीवन बनाओ। एक भी दांत नहीं टूटा है अभी निकला। चौके में भुट्टा दो तो आराम से खा लेंगे, चने खा लेंगे और अपने तारा चंद्र को देखो। बड़ी स्टाइल से चाइना की दीवार टूटी, आधी इधर की आधी इधर की। विचार करिए, सोचो। मुझे चश्मा लगता है, इन्हें चश्मा नहीं लगता है, दिखाया है। मान्यवर ध्यान रखिए। जवान रहिए, 24 घंटे स्फूर्ति होना चाहिए हमारे जीवन में। आलस सा जीवन, मरे मरे सा जीवन, मुंह लटकाया जीवन। अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खा के जिया करते। जिंदा दिली के साथ जियो, ये बुढ़ापा भी तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। वरना बुढ़ापा तो 90% लोगों का नरक ही बन करके जिया करता है। स्वर्ग बनाइए, बुढ़ापे को सार्थक करिए। अंतिम पन है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, इसके बाद मौत आएगी और हमें दुनिया से विदा होना पड़े। अध्यात्म की ताकत, धर्म ध्यान में मन लगाओ। दादाजी का मन धर्म ध्यान में कम लगता है। एक दादाजी से मैंने बोला तुम मंदिर नहीं आते हो? बोले महाराज मंदिर दूर है, आंखों को दिखाई नहीं देता है। मैंने कहा आंखों को नहीं दिखता? बोले नहीं दिखता, शाम को टीवी बहुत अच्छे से दिखाई देता है, मंदिर दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा बना है, टीवी दिखाई दे रहा। आप सोचिए, मैंने कहा प्रवचन क्यों नहीं सुनते? बोले कानों को सुनाई नहीं देता है और बीच बाजार में एक का सिक्का गिर जाए तो पनवर की प्रवचन की झनकार सुनाई नहीं देती, लेकिन सिक्के की टनकार सुनाई। सोचना है आपको। हाथ नहीं चलते बुढ़ापे में, कुछ उठता नहीं है, चाबी बड़ी मजबूती से पकड़ी जाती है। 12 बजे भी कमर से चाबी निकालना, अम्मा की नींद खुल जाएगी। ध्यान रखें, चाबी की पकड़ कितनी है, सोचना है। दुनिया के प्रपंचों में मन लगा सकते हो, मंदिरों में भी जाते हो, ओटले पर बैठकर दुनिया भर की बातें करोगे। न शास्त्र स्वाध्याय होगा, न धर्म की बातें होंगी, न धर्म ध्यान होगा।
शाम को महफिल जमती है ना हमारे जैन भवन में, शशि दीवान की आनंद यात्रा, कहाँ गए, नहीं है क्या? विचार करिए, ऐसी आनंद यात्रा जमती है। अरे भाई कुछ धर्म की बातें कर लो, कुछ आत्म कल्याण की बातें कर लो, कुछ अच्छी बातें कर लो, ऐसी चलती है। मेरी आनंद यात्रा पंडाल में चलती है, कमेटी की शाम को चलती है, और होता क्या, थारे मारे के सिवा उसमें कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिए, मान्यता, जीवन को संभालो। चतुर्मास हो रहा है, क्या सीखा? कुछ नहीं। हाँ महाराज बहुत अच्छा बोलते, इतना बढ़िया बोलते। अरे भाई क्या बोला? अरे बोले पूछो मत, ऐसे प्रवचन आज तक नहीं सुने। अरे क्या बोले महाराज? अरे गजब कर दिया यार, 1 घंटा कैसे बीत गया। अरे बोले क्या? बोले ये मत पूछ क्या बोले, बस बोले बहुत अच्छा, क्या बोले ये मत पूछो। ध्यान रखिए, क्या पाया जिंदगी, बुढ़ापे को सार्थक। एक बुजुर्ग ने पूछा, महाराज बुढ़ापा कैसे सुखी होगा मेरा? एक बात ध्यान रखो, अनासक्त जीवन जियो। मैं बड़े निष्पक्ष होकर कह रहा हूं कि जिसको बुढ़ापा सार्थक करना है, उस आदमी को आज से ही मन लगाकर समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू कर लेना चाहिए। कुंद कुंद आचार्य का समय सार और वैदिक परंपरा में गीता को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिसने गीता और समय सार पढ़ ली, समझना उसका बुढ़ापा सार्थक और सफल हो जाएगा। कोई दवाई नहीं है ऐसी, ना एलोपैथिक है, ना होम्योपैथिक है, ध्यान रखना, ना नेचुरोपैथी है, कहीं भी चले जाइए। बुढ़ापे को यदि सुधारना है, कोई दवा काम ना करेगी। एक हाथ में गीता हो, एक हाथ में समय सार हो, तुम्हारा जीवन बुढ़ापे का सार्थक हो जाए। समय सार जैसा ग्रंथ बुढ़ापे में जवान होने की तारीख है। ध्यान रखना, जो अनासक्त का जीवन जीता है, जो अनासक्ति का उपदेश किया करता है, गीता जो आत्मा की अमरता की बात करती है, ये 2 ग्रंथ बुजुर्गों के लिए फुल पावर के कैप्सूल हैं। ध्यान रखना, इन्हें खा लीजिए, बुढ़ापा आराम से कट जाएगा आपका, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ेगी। ये 2 ऐसी औषधि हैं जो एक्सटर्नल यूज नहीं है, ये इंटरनल यूज ओनली। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, किसी की छाती पे चढ़ के ऊंचाइयां मत पाना। जो भी ऊंचाइयां पाना, अपने पांव और अपने भाव के दम पर जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। किसी को रोकते हुए ऊपर मत उठिए, किसी को पीछे ढकेलते हुए ऊपर मत उठिए। अपना जीवन स्वयं बनाओ। किसी की बुराई निंदा करके जीवन में ऊपर नहीं उठ सकते हो, और जो इन बातों में लग जाता है वो जीवन की ऊंचाइयों को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। खूब ऊपर उठो, खूब नाम कमाओ, खूब यश कमाओ, बहुत लोकप्रियता कमाओ। लोकप्रिय होना कौन नहीं चाहता है, लेकिन किसी की लोकप्रियता का हनन करके हम सोचे कि हम लोकप्रिय हो जाएंगे, तो तिल में तेल, ध्यान रखना, रेत में तेल निकाले जैसा एक दुष्ट कार्य होगा हमारे जीवन। मत अटकाओ उड़े किसी की जिंदगी में। नाभि राय वृद्धावस्था में भी दरबार पे बैठे। मैं आपसे कहता हूं कि कितना भी बुढ़ापा आ जाए, कितने भी हम बुजुर्ग हो जाए, कभी लाचार मत होना। ध्यान रखना, मन बूढ़ा कभी नहीं होना चाहिए। तन बूढ़ा हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं है, तन में कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अपने मन को कभी बूढ़ा मत बनाइए। बुजुर्गों से कहूंगा, संभालो अपना बुढ़ापा। बूढ़ा और जवान कौन होता है? किसे कहोगे जवान और किसे कहोगे बूढ़ा? मान्यवर, जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरा जमाना चला गया, मेरा समय चला गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, समझना वो बूढ़ा हो गया है। और जो कहता है मेरा जमाना कल भी था, मेरा जमाना आज भी है और मेरा जमाना हमेशा रहेगा, वो जवान हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपसे एक ही मेरा निवेदन है, जो ये नहीं कहता है कि मेरे दिन चले गए, मेरा समय चला गया, मेरे जीवन गुजर गया, नहीं बाबा, 80 साल का बूढ़ा भी यदि कहता है मेरा जमाना कभी नहीं जा सकता, मैं उस 80 साल के बूढ़े को जवान मानूंगा। और 21 साल का जवान कहता है मुझसे एक काम नहीं होगा, मैं 21 साल में भी उसे बूढ़ा मानने को तैयार हो जाता।